कांग्रेस का अंतर्कलह समाप्त होने का या थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले इंडी अलायंस में घटाटोप हुआ, फिर उसके बाद जब सीट बंटवारे की बात आई तो आम आदमी पार्टी के साथ हुआ। उसके बाद अब कन्हैया कुमार और उदित राज के लोकसभा टिकट उन्हें देने की घोषणा के बाद बवाल शुरू हो गया है। उनके कार्यकर्ता वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन और प्रदर्शन के जरिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो लोकसभा सीट है और वहीं उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट पर जिस प्रकार से कन्हैया कुमार और उदित राज को क्रमशः टिकट की बातें आई, तो उसके बाद से ही ऐसा मामला सामने आया कि कई नेता नाराज हैं। उसके लिए बैठक भी हुई और बैठक में बवाल भी हुई। उन तमाम बातों पर बात करेंगे। उससे पहले बता देते हैं औपचारिकता के लिए कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब मैं बात करता हूं मुद्दे पर। मुद्दा यह है कि कांग्रेस है जो दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है, 7 में 4 पर आम आदमी पार्टी वहां पर चुनाव लड़ रही है, 3 पर कांग्रेस लड़ रही है। बड़ा सामंजस्य बिठा करके इन सीटों का बंटवारा हुआ है। अब सीटों का तो बंटवारा हो गया, मगर उम्मीदवार का जब ऐलान होता है तो बवाल शुरू हो जाता है। कन्हैया कुमार को लेकर थोड़ा मोड़ा मनमुटाव था। कहा यह जाता है कि संदीप दीक्षित ने उस बैठक में जब इन बातों और मामलों को उठाते हुए जब पीछे वाले कुर्सी पर बैठे हुए थे तो उन्हें पकड़कर लाते हुए नजर आए। कभी प्रभारी, कभी प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली और वहां के प्रदेश प्रभारी, ऐसे कई नेता। तो कुर्सी को लेकर ही पहले ही हो चुका था, मगर उसके बाद जो बातें धीरे धीरे करके बैठक से निकल कर आ रही है और अभी आई है। संदीप दीक्षित ने कई बातें कही उम्मीदवारी को लेकर। जब उत्तर पश्चिमी सीट से उदित राज का जब नाम आया तो फिर इस पर और भी बवाल होना शुरू हो गया। आम बैठकों में प्रदेश के पदाधिकारी थे, प्रदेश अध्यक्ष और उनके प्रभारी के साथ उसी वक्त कई बातें आई। अब इसको लेकर कांग्रेस खंडन कर रही है, भाजपा मजा ले रही है तो उसको लेकर खंडन कर रही है। वहां पर बातें यह हो गई कि बीच में यह बातें सामने आई है कि कन्हैया कुमार को कहना पड़ा कि आप भाजपा की बी टीम की तरह बात कर रहे हैं, यानी कि कांग्रेस के सीनियर नेता को ये जवाब जब उन्हें देना पड़ा तो वहां पर और भी मामला गर्म हो गया। उदित राज तो एक बैठक में पहुंचे भी नहीं थे, मगर बाद में 3 उम्मीदवारों के साथ अरविंदर सिंह लवली जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं वह लाकर कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हुए नजर आए और साथ ही यह भी कहे कि इतने अंतर विरोधों के बाद भी इतने मतलब जो विपक्ष में लोग कमजोर आंकते हैं, तो कांग्रेस के टिकट लेने के लिए कितनी मारामारी है यह देख सकते हैं, यह समझ सकते हैं। क्योंकि उन्हें भी पता है कि इस बार आम आदमी पार्टी से गठबंधन हुआ है तो दोनों के वोट जब जुड़कर लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर कुछ सीटें निकालने का उनका एक दावा है कि भाजपा को इस बार परास्त करना है। मगर मैं मुद्दे पर आता हूं कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी से उनका पार्टी का अलायंस हुआ तो 3 सीटें मिली थी। एक चांदनी चौक की सीटें भी बता देते हैं, मगर 2 सीटों पर जिस प्रकार से विरोध सामने आया है, इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नाराजगी है। और एक अंदर खाने से यह भी बात है कि जैसे संदीप दीक्षित कौन है, संदीप दीक्षित शीला दीक्षित के बेटे हैं और शीला दीक्षित का दिल्ली कांग्रेस में क्या रुतबा रहा है या कांग्रेस में ही क्या रुतबा रहा है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। संदीप दीक्षित तो कई बार कांग्रेस के खिलाफ भी जाकर कई बयानबाजियां रह रह कर नजर आती है और बेबाक बैठकों और ऐसी तमाम चीजों पर बोलने के लिए जाने जाते हैं। तो यहां पर भी उनका बातें आई है। उदित राज बता दें, उदित राज पहले भाजपा सांसद रहे हैं और उनका एक यह भी इमेज है समाज सेवी और दलितों, पीड़ितों, आदिवासियों के लिए आवाज उठाने वाले नेता के तौर पर वह खुद को स्थापित करते रहे हैं। खुद के बारे में परिचय के तौर पर वह बताते रहे हैं। तो उदित राज एक बार भाजपा से भी सांसद रह चुके हैं। 2014 में मोदी लहर में वह सांसद बनते हुए नजर आए थे उत्तर पश्चिमी सीट से, तो वहां से वह सांसद भी बनते हुए नजर आए थे। मगर 19 में हुआ कुछ ऐसा कि वह कांग्रेस में चले गए। तो कांग्रेस इन्हीं बातों का विरोध कर रही है। दोनों उम्मीदवार जो कन्हैया कुमार हैं और उदित राज हैं, यह दोनों कांग्रेस से हाल फिलहाल में जुड़े हैं। जो पुराने कार्यकर्ता हैं वह काफी सालों से हैं, तो उसको लेकर वह लाजमी सा बात है कि जो पुराना कार्यकर्ता होंगे वहां से वह विरोध करेंगे। तो उदित राज तो वहां से सांसद रहे थे। कन्हैया कुमार को बिहार से किस प्रकार से उन्हें टिकट नहीं दिया गया, बेगूसराय से, पिछली बार भी जब बेगूसराय से वह लड़े थे तो सबको पता है कि आरजेडी समर्थन के बजाय उनका विरोध करते हुए नजर आई थी, क्योंकि यह भी डर है लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे को कि कहीं आरजेडी के लिए ही यह युवा नेता नुकसानदेह न हो जाए। यह भी राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा ये बातें सामने आती है और
रह रहकर ये तमाम पब्लिक ओपिनियन में भी यह समझ में आती है, और ऐसे भी ऊपरी राजनीतिक तौर पर अगर देखेंगे तो यही बातें समझ में आती है। मगर अभी कांग्रेस का अंतर्कलह जिस प्रकार से बढ़ा है, वहां पर उनके प्रभारी, उनके प्रदेश अध्यक्ष, तमाम लोगों के रहते हुए जिस प्रकार बैठकों में मतभेद पनपे ही नहीं है, बहसबाजियां भी खूब हुई है। यह भी कहा गया है कि यह लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि हमारी पार्टी में तमाम मतभेदों के बाद भी तमाम चीजें होती है, भाजपा में ऐसी नहीं होती है। यह कांग्रेस ने आरोप लगाया है। भाजपा यह चुटकी लेने से नहीं चूक रही है कि किस प्रकार से पहले सीट बांटे, अब उम्मीदवार को लेकर ही जिस प्रकार से विरोध चल रहा है, और कांग्रेस ने जब उम्मीदवार तय किया है तभी से मनमुटाव की खबरें, जो दिल्ली कांग्रेस के पुराने नेता हैं और जो अभी अभी आए हुए नेता हैं, तो इन लोगों में जो मतभेद की खबरें जो बन रही है और सामने आ रही है, इससे भीतर खाने से वोटिंग के वक्त समर्थन न मिलने की भी बातें आ रही है। कांग्रेस अपने कह सकते हैं कि नेताओं से ही लड़ते लड़ते वह कहीं ना कहीं इसी में अपना समय व्यतीत कर रही है, यह भी देखने के लिए मिल रहा है। भाजपा से लड़ाई समझ सकते हैं कि कांग्रेस की बात से पहले कांग्रेस की लड़ाई कांग्रेस से है, ये बातें समझ में आ रही है। इंडिया अलायंस में भी कई सीटों को लेकर अलग अलग राज्यों में नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो, इन लोगों ने साथ क्यों छोड़ा, इस पर यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। वहीं अखिलेश यादव जैसे नेता, अरविंद केजरीवाल जैसे नेता साथ आए हैं कि हम एक मतलब कि कांग्रेस के साथ लड़कर हम विपक्ष को मजबूत करेंगे। वहीं अब देखना यह है कि दिल्ली में कितना डैमेज भाजपा को दे पाते हैं। इससे पहले यह लग रहा था कि कांग्रेस एक आध सीटें वहां पर इस बार, जो 2 बार से हो रहा है 14 और 19 में जिस प्रकार से 7 की 7 सीटें जीत जा रही है, इस बार लग रहा था कि कुछ सीटें जैसे कन्हैया कुमार की ही सीटें को लेकर खूब चर्चाएं हो रही है मनोज तिवारी के खिलाफ, तो अब वैसा एक तरह से कांग्रेस ने खुद ही अपनी किरकिरी करा करके जिस प्रकार से माहौल बिगाड़ने का काम कर रही है, वह लोगों के सामने आ रही है। कांग्रेस में ही मतभेद है, संदीप दीक्षित जैसे नेता नाराज हैं, और भी कांग्रेस के कई नेता वहां पर अपनी नाराजगी जता चुके हैं। इतनी नाराजगी हुई कि प्रोटेस्ट करना पड़ा, धरना प्रदर्शन देना पड़ा। इसलिए ये बातें कांग्रेस के लिए गंभीर है, और खासकर दिल्ली कांग्रेस के लिए। तो ये कुछ बातें थी। हम लगातार राजनीतिक खबरें और अपडेट हम लाते रहते हैं और सुनाते रहते हैं। मेरा नाम रविकांत हुआ और आप देख रहे हैं झकास भारत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम को भी फॉलो नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, ट्विटर पर भी फॉलो कर लीजिएगा। तो तमाम खबरें जाती रहेगी। झकास भारत.com से भी हम अपनी खबरें भेजने का प्रयास करते रहते हैं। अभी के लिए धन्यवाद।